नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा किया, हजारों की संख्या में भीड़ बरेली पहुंच गई और बरेली में जब दंगा किया, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। तौकीर रजा ये समझ नहीं पाया था कि योगी से टकराना कितना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम तौकीर रजा के इतिहास को उठाकर देखें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बात चाहे बसपा की हो, बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, हर पार्टी ने तौकीर रजा को अपने सर पर बैठा कर रखा था। आज मैं आपको तौकीर रजा का इतिहास बताऊंगा। आज मैं आपको तौकीर रजा की पूरी कुंडली बताऊंगा, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि वास्तव में किस तरीके से इन तमाम पार्टियों ने तौकीर रजा को पाला है, इन तमाम पार्टियों ने कैसे तौकीर रजा की मदद की है और कैसे इन तमाम पार्टियों की मदद से तौकीर रजा इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा अपने आप को समझने लगा कि सरेआम योगी सरकार की आंख में आंख डालकर उसने चेतावनी दे दी और भीड़ को इकट्ठा करके बवाल करने की हिम्मत की। क्योंकि यह हिम्मत तौकीर रजा साल 2010 में भी कर चुका था। तब तौकीर रजा का कुछ बिगड़ा नहीं था और केवल 2 दिन में तौकीर रजा जेल से निकल गया था। उस वक्त मायावती की सरकार हुआ करती थी, आपको पता होगा। चलिए, तौकीर रजा की आज पूरी कुंडली आप लोगों को समझाता हूं। दरअसल तौकीर रजा पर जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो 1982 में हुआ था। 2010 में दंगे का आरोपी था तौकीर रजा जो था। बड़ी आपको जानकर हैरानी होगी कि तौकीर रजा ने जब दंगा 2010 में करवाया था, उसमें 42 लोगों को नामजद किया गया था। तौकीर रजा का नाम उसमें शामिल नहीं था। बड़ी हैरानी थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने तौकीर रजा को बाहर कर दिया। जांच रिपोर्ट आई, मौलाना को 8 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन 11 मार्च को उसे जमानत मिल गई। इसके बाद शहर फिर जल गया था। आपको जानकर हैरानी एक और होगी कि तौकीर रजा को जब 11 मार्च को जेल से बाहर निकाला गया, उस वक्त बसपा के बहुत बड़े कद्दावर एक मुस्लिम नेता हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तौकीर रजा के पास जाते हैं, उन्हें बाकायदा स्पेशल प्लेन से लखनऊ ले जाते हैं, मायावती से मुलाकात करवाते हैं। मायावती तौकीर रजा से मुलाकात करती है और उनकी सम्मान करती है। मतलब साफ है ना, जिस तौकीर रजा ने बरेली को जलाया था, जिस तौकीर रजा ने बरेली में दंगे भड़काए थे, उस तौकीर रजा को बसपा सरकार सम्मानित करती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके पास जाते हैं और मायावती से मिलवाते हैं। यहां पर आप सोचिएगा कि मायावती की सरकार को कानून के तौर पर देखा जाता है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, लेकिन तौकीर रजा के सामने मायावती की सरकार भी घुटनों पर आ जाती है, वो भी झुक जाती है। यह वर्चस्व था तौकीर रजा का। उसके बाद में अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने तो तौकीर रजा की इतनी इज्जत की कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा तक दे दिया था। समाजवादी पार्टी में तौकीर रजा जो चाहता था वो करता था। आज जो इतना बड़ा साम्राज्य उसने बरेली में खड़ा कर दिया है, अवैध जमीनों पर जिस तरीके से तौकीर रजा और उसके रिश्तेदार या उसके जानकार, उसके चेले चपाटे जितनी बड़ी अवैध निर्माण इन्होंने किया है, यह सब समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार की मिली भगत से हुआ है। क्योंकि उन दोनों सरकारों में तौकीर रजा का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। उसके पीछे की वजह यह है कि मुस्लिम नेता था, हर कोई जानता था कि बरेली मतलब तौकीर रजा। समाजवादी पार्टी की बात करिए या बसपा की बात करिए, हर कोई बरेली का मतलब तौकीर रजा से समझता था कि अगर तौकीर रजा को नाराज कर दिया तो बरेली में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये चीजें अब से पहले देखी गई हैं। 1995 में जब नोटिस पहला आया था अवैध निर्माण को लेकर, 30 साल बीत गए, किसी पार्टी की सरकार ने तौकीर रजा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो शासन एक्शन लेता था, ना प्रशासन एक्शन लेता था, क्योंकि मिली भगत से सब चीजें होती थी। बसपा सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनको अपने आंखों पर बैठा लेते हैं, सर पर बैठा लेते हैं, उनकी मदद करते हैं। और सपा सरकार में तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा तक दे दिया गया था। लेकिन तौकीर रजा यहीं पर ये गलती कर बैठते हैं। वो ये समझते हैं अपने आप को कि ना बसपा में कुछ हुआ, ना सपा में कुछ हुआ, तो योगी सरकार क्या कर लेगी।
तौकीर रजा को ऐसा लगा कि वह बरेली का मालिक है। तौकीर रजा को ऐसा लगा कि अगर उस पर हाथ डाला तो बरेली भड़क जाएगा और बरेली के लोग उसकी मदद करेंगे, योगी सरकार कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जैसे 2010 में हुआ था। 2010 में भी इसी तरीके से छुटा था तौकीर रजा। क्योंकि तौकीर रजा जेल गया, उसके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, मायावती की सरकार को झुकना पड़ा, और झुकने का आलम यह हुआ कि बाकायदा उसको सम्मानित किया गया। ऐसा आलम भी हुआ था तौकीर रजा के लिए। तो तौकीर रजा को यह लग रहा था कि योगी सरकार में भी ऐसा ही होगा, वो दंगे भड़का देगा, उसके समर्थक बवाल मचाएंगे, योगी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार को भी वोट चाहिए, योगी सरकार को भी बरेली में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन यहां पर तौकीर रजा थोड़ी गलती कर बैठा। वो ये समझ नहीं पाया कि योगी सरकार में उपद्रवियों का हाल क्या होता है। वो ये समझ नहीं पाया कि अब से पहले उपद्रवियों के ऊपर योगी सरकार ने किस तरीके का एक्शन लिया है। वो ये समझ नहीं पाया कि योगी सरकार में बुलडोजर कितना एक्टिव है। अब से पहले की किसी सरकार में इस तरीके के एक्शन हुए नहीं है, दंगे करने वालों के खिलाफ कभी नहीं हुए। इतना खतरनाक एक्शन कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन तौकीर रजा यहीं पर यह गलती कर बैठा, और बस यही एक गलती ना केवल तौकीर रजा के ऊपर भारी पड़ गई, बल्कि उसके यार रिश्तेदारों को भी इस गलती ने बर्बाद करवा दिया। क्योंकि 1-2 लाख का नुकसान नहीं हुआ है, करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान तौकीर रजा और उसके रिश्तेदारों के ऊपर। हालत यह थी कि अवैध जमीन पर तौकीर रजा ने एक पूरी मार्केट बसाई हुई थी। 8.5-9 लाख रुपए उस मार्केट का किराया आता था। कोई कुछ कहने वाला नहीं था। प्रशासन की मिली भगत से पूरा काम हो रहा था। जो नाले के ऊपर लैंटर पड़ा हुआ होता है, उस पर भी दुकानें बना दी तौकीर रजा ने, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं था। लेकिन जब तौकीर रजा ने योगी सरकार से आंख मिलाने की कोशिश की, चेतावनी देने की कोशिश की, टकराने की कोशिश की, तो उसे पता चल गया कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। यह एहसास उसको हो गया। उसके बाद में माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं तौकीर रजा और उसके चेले चपाटे जितने भी लोग हैं, ये सब माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। क्योंकि योगी का तो साफ फंडा है कि भैया अगर दंगा करोगे तो बुलडोजर हम चलाएंगे, आप दंगा चलाओ हम बुलडोजर चलाएंगे। सीधी सीधा सा फंडा है। आप सीधे सीधे रहोगे, सही तरीके से रहोगे, समाज को एकजुट करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप आइलम मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हो, मुसलमानों का मसीहा दिखाना चाहते हो, तो भाई साहब ये चीजें तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होंगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बसपा सरकार की बात करिए, वहां पर भी क्योंकि मुस्लिमों की राजनीति होती है, सपा सरकार की बात करिए, वहां पर भी मुस्लिमों की राजनीति होती है, और इन तमाम लोगों ने बरेली का मतलब तौकीर रजा बना दिया था। वो अपने आप को शहंशाह मानता था बरेली का। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलता ही है, और जो तौकीर रजा अपने आप को शेर समझ रहा था, योगी के तौर पर सवा शेर मिल गया है। और अब तौकीर रजा की कह सकते हैं कि एक तरीके से बर्बादी की कहानी, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब बरेली में तौकीर रजा के नाम से बरेली को नहीं जाना जाएगा, अब बरेली को बुलडोजर एक्शन के लिए जाना जाएगा। और इस बात को पूरा बरेली हमेशा याद रखेगा कि एक तौकीर ने कैसे बरेली को बर्बाद करवा दिया। तो आपका तौकीर रजा की इस क्राइम कुंडली को लेकर क्या कहना है? क्योंकि ये क्राइम कुंडली लगभग 40 साल पुरानी है। 40 साल से तौकीर रजा का साम्राज्य बन रहा था बरेली में, एक पल में ध्वस्त हो गया। योगी सरकार के इस एक्शन की तारीफ हो रही है। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में इस तरीके के अपराधियों को पाल पोसने में सपा और बसपा सरकार का योगदान रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।